मस्ती भी। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉग टेबल के बारे में कि लॉग टेबल किस तरह से रीड की जाती है, किस तरह से यहाँ से वैल्यूज निकाली जाती है। अब इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि सर कब इसमें मेंटिसा कैसे निकालते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कब डेसिमल लगाना है, कहाँ पर डेसिमल लगाना है, कभी एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, कभी दो डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है। तो इसका चक्कर क्या है, इसका फंडा क्या है, तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो ढंग से देख लेंगे तो आपको लॉग टेबल रीड करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत अच्छे से आप रीड कर पाएंगे, बहुत आसानी से रीड कर पाएंगे। बस आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लॉग टेबल रीड करना नहीं, उसके पीछे बेसिक क्या है मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किस तरीके से लिखा जाता है। कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब आप लिखते हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि नंबर हमेशा 1 से लेकर 9 तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर मतलब 9 का मतलब है कि 9 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 से छोटा होना चाहिए। 2 डिजिट के अंदर नंबर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 0 पॉइंट समथिंग भी नहीं चलेगा। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल आना चाहिए। अगर डेसिमल में नंबर है, अगर पूरा पूरा नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नंबर पूरा पूरा नहीं है तो फिर उसको हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे और उसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अगर यहाँ नंबर दिया हुआ है तो इसमें इसमें कहीं पर भी डेसिमल नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई डेसिमल नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि जब कहीं भी डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल आप लास्ट में लगा सकते हो। मतलब अभी डेसिमल में की बात करूं तो यहाँ पर डेसिमल है। अब मेरे को डेसिमल यहाँ नहीं चाहिए, ये नंबर तो अभी काफी बड़ा है, तो मेरे को सिंगल डिजिट में नंबर चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को मेरे को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो कितने प्लेस में मूव करूंगा, यहाँ से मैं यहाँ पर आऊंगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस में इधर आ रहा हूँ। तो 7 प्लेस इधर आने का मतलब है कि मेरे को नंबर लिखना पड़ेगा 1.496। अब बाद में 000 है, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो कितने प्लेस हम इधर गए, हम गए यहाँ पर 7 प्लेस, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷। तो ये नंबर बन गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, बहुत आसान है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपको नंबर कैसे लिखना है। और नंबर कुछ लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अब डेसिमल इधर है तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट करेंगे 1 2, 2 प्लेस इधर शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो यहाँ पर आ गया डेसिमल 5.986 इंटू 10⁻², क्योंकि 2 प्लेस आपने शिफ्ट किया। जब आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो पावर आपको प्लस में लिखनी है, लेकिन जब आप राइट में शिफ्ट करोगे, अब यहाँ पर नंबर है 0 पॉइंट समथिंग है, 0.000, तो डेसिमल मेरे को कहाँ पर लेके जाना है, डेसिमल मेरे को लेके जाना है यहाँ पर। तो कितने प्लेस इधर आऊंगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस इधर आएंगे तो यहाँ लिखेंगे 7.0, आगे तो कुछ है नहीं, इनटू में 10⁻⁴ कितने प्लेस इधर आए, 7 प्लेस इधर आए तो आ जाएगा -7। आप राइट में आओगे तो माइनस में लिखना है, लेफ्ट में जाओगे तो प्लस में लिखना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो इधर डेसिमल है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ नहीं लाना नंबर, यहाँ नहीं लाना, सॉरी, यहाँ डेसिमल लाना है। तो यहाँ पर कितने प्लेस उधर हुआ, ये एक बार इसको हटा देते हैं हम पहले। तो यहाँ से लाएंगे 1 2 3 4, 4 प्लेस लाएंगे तो आएगा 1.389 इंटू में 10⁻⁻⁴। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप, सबसे पहला काम होगा साइंटिफिक नोटेशन में लिख सके, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आई थिंक साइंटिफिक नोटेशन में क्लियर हो गया होगा, लेफ्ट वाले भी राइट वाले भी दोनों आपको समझ में आ गए कि किस तरीके से आपको लिखने चाहिए। अब यहाँ पर जो ये पावर आती है ना, ये जो पावर आती है 10 की, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर आई 7, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया -7। अब -7 को लॉग में माइनस में नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं 7 के ऊपर बार। ऐसे यहाँ पर 4 है, उसको लिखेंगे 4 के ऊपर बार। तो इस तरीके से किसी भी नंबर की आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हो। अब कैरेक्टरिस्टिक के अलावा लॉग टेबल में हमें जरूरत होती है मेंटिसा की। अब मेंटिसा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसके पीछे थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे आपको कोई एक नंबर है, आपके पास एक नंबर है n, इसका आपको लॉग फाइंड करना है। ठीक है, इसका आपको लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले आपको लिखना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हमने लिखा तो हमारे पास 2 नंबर आए, एक आया ये नंबर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इनटू में 10 की पावर समथिंग, 10 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। मतलब मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख लेता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में कि एक नंबर यहाँ पर आया m, इनटू में 10 की पावर समथिंग, तो मैंने मान लिया 10 की पावर आ गई p।
अब मुझे क्या करना था, मुझे इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। अब लॉग फाइंड करना है तो मैंने दोनों साइड लगा दिया लॉग, इधर लगाया मैंने लॉग और इधर भी लगा दिया मैंने लॉग। अब लॉग की जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आप इसको ऐसे अलग अलग कर सकते हो, लॉग एम प्लस में लॉग 10⁻⁻p। अब ये p जो होगा ये कहाँ पर आता है, ये इधर आ जाता है आगे, तो ये बन जाता है लॉग m प्लस p लॉग 10। और लॉग 10 का भी हमें पता है कि लॉग 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, क्योंकि इसका बेस भी 10 होता है और ये भी 10 होता है। तो लॉग 10 की जो वैल्यू है ये बराबर होती है 1 के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग m प्लस में p। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, p मैं इधर लिख देता हूँ और मैं लॉग m इधर लिख देता हूँ। तो मेरे पास एक नंबर यहाँ पर ये बना, लॉग n की जब वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ तो मेरे पास इस नंबर को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिखूंगा। एक नंबर होगा, इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसको बोलेंगे हम मैंटिसा। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो उससे आपके पास लॉग एन की वैल्यू आ जाएगी। जो पी होता है, पी मतलब जो 10 की पावर आ रही है, 10 की पावर को ही हम क्या बोलते हैं, जो भी 10 की पावर आती है उसको हम बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, तो यानी पी वहां पर मैंटिसा है और उसकी सॉरी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, मैंटिसा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और जो लॉग वाला पार्ट आता है इसको बोलते हैं मैंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लोगे, जो भी 10 की पावर आएगी। अब बात करते हैं हम मैंटिसा की, कि मैंटिसा हमें देखना तो लॉग टेबल में से है, लेकिन जब उसकी वैल्यू लिखते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन होता है उसकी वैल्यू में डेसिमल कहाँ पर लगाए। तो लॉग एम की जो वैल्यू आप निकालोगे, मतलब मैंटिसा निकालोगे, तो देखो यहाँ पर अभी हमने क्या समझा कि जब हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं तो जो डिजिट्स होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से लेकर वन से लेकर 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 9.999 समथिंग होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए। मतलब m की जो वैल्यू होगी, इस m की जो वैल्यू होगी, इस m की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, वन से लेकर वन से लेकर 10 से छोटी वैल्यू होगी, 10 के इक्वल नहीं हो सकती, 10 से छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी वो हमेशा इसके बीच में लाई करेगी। अब मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए लॉग m, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया लॉग। तो यहाँ पर आ गया log 1, इधर आ गया log m और इधर आ गया log 10। log 1 की वैल्यू होती है 0, log m ही रखेंगे, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन ये आ गया कि जो मैंटिसा आता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। यहाँ पर ये साइन थोड़े गलत लगा दिए हमने यहाँ पर। तो log m की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। 0 हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती, 0 हो सकती है मगर 1 नहीं हो सकती। मतलब जो मैंटिसा आएगा ना, हमेशा हमेशा मैंटिसा किस फॉर्मेट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो जो भी वैल्यू आप लॉग टेबल से देखोगे, वहां से जो वैल्यू आप निकालोगे उस वैल्यू को हमेशा 0 पॉइंट समथिंग इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी कि हमें मैंटिसा कैसे लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखना है। बस ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको लॉग टेबल देखने से कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आप लॉग टेबल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लॉग टेबल को रीड करते हैं, कुछ नंबर्स लेते हैं, लॉग वैल्यूज उनकी निकालते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, मैंटिसा कैसे निकालेंगे, सारी चीजें डिटेल में करते हैं डिस्कस। ठीक है, मैंने नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ, जैसे सब मैंने नंबर लिया log 59, एक नंबर लिया मैंने log 59। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, 59 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। तो 59 को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हो तो ये बनेगा 5.9 इंटू 10⁻1, क्योंकि एक प्लेस हमने शिफ्ट किया है। तो यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक बन गया इसका 1। अब बात करते हैं इसके मैंटिसा की। तो मैंटिसा के लिए आपको जाना पड़ेगा लॉग टेबल पर। अब लॉग टेबल में आप मैंटिसा कैसे निकालेंगे, जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है, इसमें तो खैर 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट वाले टेबल में जाएंगे और 59 के सामने जो भी वैल्यू होगी वो देखेंगे, वो हमारी हो जाएगी मैंटिसा। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ लॉग टेबल पे। लॉग टेबल हमारे पास कहाँ पर है, तो ये हमारे पास आ गई लॉग टेबल। अब इस लॉग टेबल में आपको देखना है 59 का मैंटिसा देखना है। तो यहाँ सबसे जो लेफ्ट वाला कॉलम है, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे 59 कहाँ पर है। तो देखो यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12 13 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
59 पर आप जाओगे, 59 पे आप जाओगे तो हर एक बुक के पीछे आपको लॉक टेबल मिल जाएगी। तो 59 आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर आ रहा है आपका ये 59, ये आ रहा है। अब इसके सामने आगे कुछ नहीं लिखा ना, 59 के बाद कोई नंबर नहीं है, 59 के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम जीरो काउंट करते हैं। तो इसके सामने जो पहली वाली जो टेबल होती है वो जीरो के लिए होती है। तो इसके सामने जो वैल्यू है ये हमारे पास है 7709। ठीक है, क्या वैल्यू आई हमारे पास? 7709। ठीक है, दिख रहा है ना आपको नंबर सही से? ठीक है, तो ये इसका मेंटिसा आ गया। अब मेंटिसा को आप जब भी लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे मेंटिसा को? मेंटिसा को लिखने के लिए आपको बताया मैंने कि मेंटिसा हमेशा जीरो पॉइंट समथिंग होगा। तो क्या नंबर आया था? 7709 आया नंबर हमें हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे मेंटिसा? 7709 की जगह हम लिखेंगे 0.7709। यानी हमेशा उसको इस फॉर्मेट में लिखना है आपको जब भी आप मेंटिसा निकालोगे किसी भी नंबर का, 0.7709। अब कैरेक्टरिस्टिक ये है आपके पास और मेंटिसा ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो log 59 की वैल्यू बनेगी 1.7709। ये हमारा log 59 का आंसर होगा। आई थिंक सबको समझ में आएगा किस तरीके से लिखना है। एक नंबर और हम यहाँ पर लेते हैं, log 7.89। हम इसकी वैल्यू लेते हैं log 7.89। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जब ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हो तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी उसकी? कैरेक्टरिस्टिक बनेगी इसकी जीरो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो वो 10 की पावर जीरो हो जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं इसके मेंटिसा की। तो मेंटिसा के लिए आपको क्या देखना है? लॉग टेबल में जाना है। पहली दो डिजिट क्या है आपके पास? 78। डेसिमल वेसिमल छोड़ दो, ठीक है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक के लिए था, वो हमने कर दिया। पहली दो डिजिट देखो 78, उसके सामने फिर डिजिट है 9। 78 के सामने आपको जाना है 9 पर। तो 78 वाले टेबल पे आप जाओ, ये देखो 78 वाले इस पे आ गए हम, और यहाँ पर 9 के सामने आपको जाना है। ये 78 आ गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली वैल्यू आपकी 9 की है, 8971। ठीक है, 78 के सामने 9 पर वैल्यू क्या आ रही है? 8971। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक तो हमने निकाल दिया था ऑलरेडी, मेंटिसा इसका क्या बनेगा? 0.0897 ये बनेगा इसका मेंटिसा। और इसके बनते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? हमारे पास आंसर आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका जीरो था, 0.8971, यही नंबर था ना? 0.971 एक बार चेक कर लो। 78 के सामने 9 पर 8971, ठीक है, 8971, 8971। और कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि जीरो था तो हमने जीरो लगा दिया, 0.8971, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद एक नंबर और लेके चलते हैं हम, log 92.61। log 92.61। अब इसमें आप जाएंगे, इसमें आप जाते हैं तो आपको पहले देखना है कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी नंबर में आप जाते हो सबसे पहले आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक। तो 92.67 को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 9.261 इंटू में 10⁻⁻1। तो कैरेक्टरिस्टिक बन गया इसका 1। अब आपको देखना है इसका मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए आपके पास चार डिजिट है, 9261, ठीक है। तो 9261 याद रखना थोड़ा, 9261। तो हमें देखना है 9261 के लिए, देखिए 9261 इसका हमें देखना है मेंटिसा। तो 92 तो आपके पास ये आ गया, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5, ये आ गया 6। कितना है ये? 9666। उसके बाद एक नंबर और है 1। तो इसको देखते हैं, एक आगे टेबल और दे रखी है आपको मीन डिफरेंस की टेबल, इसमें 1 के सामने यहाँ पर देखो, 1 के सामने यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो उसमें आपको इसको ऐड कर देना। तो यहाँ पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बन गया इसका मेंटिसा। मेंटिसा क्या बना? 0.9666, ये बन गया इसका मेंटिसा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था 1,
और मेंटिसा आया 0.9666, तो आंसर क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक थी 1, ठीक है, और मेंटिसा गया है 0.9666, तो इसका आंसर क्या बना? 1.9666। तो इस तरीके से आप किसी भी लॉग टेबल से वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हो। कोई भी नंबर आपको दे रखा हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं और उसका मेंटिसा किस तरीके से निकालते हैं। तो आई थिंक ये अब तक का जो मैंने 2-3 आपको क्वेश्चन कराए हैं, इससे आपको लॉग टेबल देखने अच्छे से आ गई होगी। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद उसका लॉग आप खुद निकाल के देखो कि किस तरीके से आप इसका निकालो। उसके बाद फिर हम करेंगे कुछ जो जिसमें माइनस वाले नंबर्स आते हैं ना, उनका लॉग निकाल के देखेंगे। पहले आप एक लॉग निकाल के देखो पॉजिटिव वैल्यूज का। तो मैं नंबर देता हूँ आपको, लॉग 8.39, लॉग 563.7, इसका निकालिए। लॉग 563.7। वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद आप इसका लॉग फाइंड करो, फिर मेरे साथ चेक करना कि आपकी लॉग वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए अब इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगी? जो 563.7 है, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो आ जाएगा 5.63 इंटू में 10⁻²। 5.637 इंटू में 10⁻², तो कैरेक्टरिस्टिक तो बन गया इसका 2। अब मेंटिसा के लिए जाएंगे आप 5637 पर। तो मेंटिसा के लिए जाएंगे 5637, 5637। ओके, यहाँ पर आ जाइए। देखिए 5637, इसकी वैल्यू हमें चाहिए 5637, तो 56 तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 56 के बाद 2 डिजिट के बाद आपको देखना है 3 लिखा हुआ है, तो 0 1 2 3 पर आपके पास वैल्यू आ गई 7505। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास? 7505। उसके बाद नंबर लिखा हुआ है 7, तो मीन डिफरेंस वाले टेबल पर जाएंगे और 7 के सामने देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 के सामने हमारे पास आ रहा 5, तो इसमें हमने 5 कर दिया ऐड, तो ये बन जाएगा 7510। तो 7510 ये आ गया इसका मेंटिसा। तो क्या आया इसका मेंटिसा? 7510 और यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल, ये बनेगा इसका मेंटिसा। तो आंसर क्या आया इसका? आंसर आ गया 2.751। आगे जीरो लगाओ या मत लगाओ डेसिमल के बाद, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बन गया इसका लॉग 563.7 का। अगर आपका आंसर भी ये आया है तो इसका मतलब आप लॉग वैल्यूज निकालना सीख चुके हो। अब लॉग वैल्यूज हम निकालते हैं उन नंबर्स की जिसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव अगर है तो उसको कैसे निकालेंगे? कोई ज़्यादा डिफरेंट तरीका नहीं है, सेम तरीका ही रहेगा, उसी तरीके से आपको निकालना है। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ। देखिए हमारे पास और ये वैल्यू लॉग 0.009, लॉग 0.009। यहाँ पर ऐसा करते हैं, लॉग टेबल को हम यहीं पर ही अगर लेकर आए 90, लॉग टेबल को देखते हैं यहाँ से, नहीं है, छोड़ो, चलो वैसे ही चलते हैं, यहाँ पर लाने में टाइम लगेगा थोड़ा। लॉग 0.009, सबसे पहला काम क्या होगा? इसको आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए आपको डेसिमल कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 0.009 है, तो डेसिमल यहाँ से हटा के 9 के साथ आगे लाना है यहाँ पर, तो बन जाएगा 9.0 इंटू में 10⁻³ तीन प्लेस आएगा, 1 2 3। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक बनेगा -3, यानी इसको लिखेंगे 3 बार। अब आ जाओ उसके मेंटिसा पर। मेंटिसा आपको क्या निकालना है? मेंटिसा सिर्फ निकालना है 90 का। 9 तो कुछ नहीं होता, 9 का तो कोई मेंटिसा नहीं निकलेगा। मेंटिसा निकलेगा 90 का, यानी जो टेबल आती है वो टेबल ही 10 से स्टार्ट होती है। तो 90 का मेंटिसा आप जाओगे, 90 के मेंटिसा पे आप जाओगे तो जी हमारे पास देखिए 90 का मेंटिसा क्या है? 9542। तो 9542 यानी ये क्या बनेगा? 0.9542, ये क्या बना इसका मेंटिसा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 बार
0.9542, ठीक है, 3 बार 0.9542। इसी तरह से एक नंबर लेते हैं log 0.000425, 0.000425। इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे डेसिमल 1 2 3 4, 4 प्लेस इधर आएगा, यानी 4.25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया इसका, -4। -4 को हम कैसे लिखते हैं, 4 के ऊपर बार। अब निकालना है आपको इसका मेंटीसा। टेबल पे जाओ फटाफट, इसका मेंटीसा निकाल लो। मेंटीसा किसका निकालना है, 42 के सामने 5 वाली टेबल पर देखेंगे, 42 के सामने 5 वाली टेबल पर देखेंगे कि मेंटीसा वहां पर क्या आ रहा है। 42 के सामने 5, 425 का मेंटीसा, ये 42 आ गया। 0 1 2 3 4 5, 6284। तो क्या मेंटीसा आया इसका, 6284। तो 0.6284। तो क्या बना यहाँ पर, लॉग वैल्यू क्या बनी, 4 बार 0.6284। ठीक है, ये आपका बन गया लॉग 0.00425 का। अब एक वैल्यू और लिखता हूं मैं, इसको आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके खुद निकाल के देखो कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर। तो लॉग 0.1234 1 2 3 4 3 5 6 8। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, इसकी वैल्यू निकाल कर देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी। अब जरा चेक करो मेरे साथ, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो डेसिमल कहाँ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 प्लेस जाएगा, तो 3.568 इंटू में 10⁻⁻⁵। तो कैरेक्टरिस्टिक तो बन गया इसका -5, यानी 5 के ऊपर बार लगाना। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको मेंटीसा। अब मेंटीसा आपको किसका लिखना है, 35 के सामने जाओगे, फिर 6 और उसके बाद फिर 8, ये वाले कॉलम देखने हैं। हमेशा 4 डिजिट ही देखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में 5 डिजिट दे दी जाए तो उसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट ही रखना। ठीक है, कोई 4 तक की आपको वैल्यू दे रखी होती है लॉग में। 35 के सामने 68 पर जाना है, तो 35 के सामने आप जाओ 68 पर। ये 35 ये आ गया हमारे पास, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 के सामने आ रहा 5514। ठीक है, कितना आ रहा है, 5514। उसके बाद जाना हमें 8 के सामने, तो 8 आपके पास आएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा हमारे सामने 10, तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो 5524। तो क्या मेंटीसा बना इसका, 5524। तो मेंटीसा आ गया 5524 और यहाँ पर लगा दिया हमने डेसिमल। तो हमारे पास जो लॉग वैल्यू बनेगी 5 बार 0.5524। तो इस तरीके से आप इसकी लॉग वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। और चाहे कैरेक्टरिस्टिक चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बिल्कुल एक ही तरीका रहेगा करने का। आई थिंक इस वीडियो के बाद आपको लॉग टेबल रीड करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि एंटी लॉग हम किस तरीके से निकालते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।